रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और ये बात हकीकत है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अगर आज के दौर में आपने ये समझना हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कैसे पता चलाएं, तो बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आसान कैसे है, तो एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। मिर्ज़ा जहलवी अपने आप को पता नहीं अफलातून समझता था या फिर कुछ और समझता था, और कहता था कि ये यूथ मेरे साथ है और ये नौजवान नस्ल मेरे साथ है, मैं जो कहता हूँ ये मान लेते हैं और ये मेरे इल्म के कायल हैं और मैं इल्मी किताबी हूँ, और अपने आप को ये अक्ल कुल समझता था। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बातें ये क्यों कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि ये समझता था कि जी हमने ही 1400 साल बाद आज आकर लोगों को दीन बताया है कि असल दीन ये है। अब हम आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ टॉप ट्रेंड बन चुका है और जनाब चल रहा है कि मौलवी बराए फ़रोख्त। और ये कौन चला रहे हैं? ये ख़ान साहब के फॉलोवर्स, उनके चाहने वाले ये बातें कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? मिर्ज़ा साहब ने, मिर्ज़ा जहलवी ने अभी चंद दिन पहले ही इसने ये कहा कि इमरान ख़ान को आपने मजहबी पेशवा बना दिया है और आप इसको पता नहीं क्या से क्या समझते हैं, ये कुछ भी नहीं है। इस पर फिर जो यूथ थी और जो नौजवान थे, जो ये समझता था, इसका ज़ौम बातिल था, गुमाने बातिल था, ये समझता था कि नौजवान मेरे साथ हैं, मैं जो कहता चला जाऊँगा नौजवान मेरे साथ होंगे। इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ बोलने पर जो यूथ ने इसकी मंजी ठोकी है, जी हाँ, ये अल्फाज वो हैं जो उलमा के ख़िलाफ़ ये बोलता था, आज वही अल्फाज ख़ान साहब के चाहने वाले इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है कि ये दुनिया मुकाफ़ात अमल, इस दुनिया में जो अमल करोगे वो उसका बदला मिलेगा। और मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा जहलवी, आपको ये बदला मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आपने इमरान ख़ान साहब को कहा कि जो है इनके बारे में बातें की, तो अब आपके बारे में वही जुमले, यही यूथ, वही नौजवान नस्ल जिन पर आपको बड़ा गुरूर था, आप समझते थे कि मैं जो ज़ुबान से निकालता चला जाऊंगा ये मानते चले जाएंगे। अब जनाब वाला मिर्ज़ा जहलवी की मंजी ठोक के रख दी इमरान ख़ान साहब के चाहने वालों ने। जी जनाब वाला, ये वही मिर्ज़ा है जो अपने आप को अक्ल कुल समझता है और समझता है नौजवान नस्ल मेरे साथ है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये अल्लाह की लाठी है जो बड़ी बेआवाज़ है और मिर्ज़ा इंजीनियर पर चल चुकी है। अब मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि नौजवान नस्ल, इमरान ख़ान साहब के चाहने वाले, ठीक है, आप एक लीडर से मोहब्बत करते हैं, हम इससे आपको रोक नहीं रहे और ना ही इसके आपको कोई जुमला कहते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो नौजवान ये जो ट्रेंड चला रही है और इमरान ख़ान साहब के हक़ में चला रही है, ज़ाहिर उनके चाहने वाले हैं, तो जवाब में रद्द अवल में ये सब कुछ आ रहा है। मैं इनसे भी सवाल करता हूँ कि आज आप इमरान ख़ान साहब, आपके लीडर के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जहलवी ने सिर्फ यही अल्फाज बोले कि ये कोई मजहबी पेशवा या लीडर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, और इसने मिर्ज़ा ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान साहब की कोई बात लाकर दिखाएं, मैं पिछली पुरानी वीडियो और अब की वीडियो दोनों लाकर दिखाऊंगा, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ होंगी। तो ये कुछ जुमले, ये और इसके अलावा भी कुछ जुमले कहें तो आपको बड़े बुरे लगे। मैं ये यूथ से बोल रहा हूँ, नौजवानों से बोल रहा हूँ, आपको बड़े बुरे लगे। ठीक है, आप एक लीडर से मोहब्बत करते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक आम इंसान से जो इस 14वीं सदी के अंदर पैदा हुआ और आपका लीडर है, ठीक है, आपका लीडर है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें इसमें कोई जो है मसला नहीं है, लेकिन इन नौजवानों की मोहब्बत, आप नौजवानों की मोहब्बत उस वक्त कहाँ चली गई थी जब ये मिर्ज़ा हमारे बुज़ुर्गों और उलमा के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा था, जब ये मिर्ज़ा उलमा के ख़िलाफ़ बोल रहा था कि आज मैंने फ़लाँ की मंजी ठोक दी, आज मैंने फ़लाँ को फकी दे दी, फ़लाँ बुज़ुर्ग वैसा, फ़लाँ बुज़ुर्ग वैसा। ये नौजवान नस्ल, आप उस वक्त कहाँ चले गए थे कि सहाबा के ख़िलाफ़ जब ये बकवास कर रहा था, खालिसन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़, जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं, चाहे वो साबिक़ून अल अव्वलून हों, चाहे फ़तह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों या फ़तह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों।
अल्लाह ने कोई इसमें फ़र्क बयान नहीं किया, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। ने फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया। और जब ये अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा था, उस वक्त ये नौजवान नस्ल कहाँ थी? उस वक्त उनको क्यों ट्रेंड नज़र नहीं आया? उस वक्त ये नौजवान कहाँ थी? उनको क्यों नज़र नहीं आया कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो बकवासात कर रहा है? और जब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा था कि नबी तो अपना मर्ज़ी से पेशाब भी नहीं रोक सकते, इस तरह के जब जुमले इसने कहे थे, उस वक्त ये नौजवान नस्ल कहाँ थी? मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, आप किसी लीडर से मोहब्बत करते हैं, हमें इसमें कोई बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन इन लीडरों से भी बढ़कर मोहब्बत आप सहाबा से करें, आप अहले बैत से करें, रसूलुल्लाह से करें। उनके लिए आपकी मोहब्बत, आपका ज़मीर क्यों नहीं जागता? उनके लिए आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? हम ये नहीं कहते कि आप कानून हाथ में लें, हम ये कहते हैं कि जिस तरह अभी आपने टॉप ट्रेंड चलाया है, जब ये सहाबा अहले बैत के ख़िलाफ़ बोल रहा था, उस वक्त भी आपको टॉप ट्रेंड चलाना चाहिए था। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आपने टॉप ट्रेंड के अंदर एक जुमला आपने बोला। अब ये जितने भी इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उनसे एक बात मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि ट्रेंड ये चलाया गया मौलवी बराए फ़रोख्त, और ये इंजीनियर जहलमी के ख़िलाफ़ चलाया गया। ठीक है, आप चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ की इस्लाह कर देता हूँ। आपको लिखना चाहिए था इंजीनियर बराए फ़रोख्त, क्योंकि मौलवी के अंदर कुछ लोगों की बदगुमानी, जो लिबरलिज़म है, वो इस तरफ उनका जहन चाहेगा कि सारे मौलवी ऐसे हैं। लेकिन इंजीनियर जो कल तक, और ये भी कौम यूथ ही कह रही है, जी मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा जहलमी, ये वही नौजवान कह रहे हैं जो अब मैं बात कर रहा हूँ, जिनको आपको बड़ा गुरूर था कि मेरी बात जो है ना वो पत्थर पर लकीर होती है। ये वही नौजवान कह रहे हैं कि जो नौजवान हैं और यूथ हैं, वो कह रहे हैं कि इंजीनियर बराए फ़रोख्त, मिर्ज़ा बराए फ़रोख्त, हाँ जी, ये मौलवी बराए फ़रोख्त, मिर्ज़ा साहब, ये सारे जुमले आपके लिए कहे जा रहे हैं। अब अगली बात मैं जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, मिर्ज़ा कहता था कि बाबे तो शाय कोई नहीं। अब मिर्ज़ा साहब के जुमले मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं। नौजवान ये भी बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने तो मिर्ज़ा तो कोई शाय ही नहीं। जी मिर्ज़ा, ये वही हैं, मिर्ज़ा ये वही जुमले हैं जो तू कल तक बाबों के ख़िलाफ़, हमारे बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बकवासात करता था, और आज वही जुमले ये नौजवान नस्ल तेरे ख़िलाफ़ बोल रही है। और अब तू ये समझ ले, और अब तू ये जान ले कि ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है। सिर्फ अदना सी शोहरत की खातिर तूने कितने बुज़ुर्गों से इन्हिराफ़ किया, तूने कितने बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन की बेअदबियाँ की। मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, आइम्मा, मुज्तहिदीन तो दूर की बात है, तूने सहाबा की बेअदबियाँ की हैं, तूने अहले बैत की बेअदबियाँ की हैं, तूने जनाब वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबियाँ की हैं। और तू इतना बेअदब है कि तू जो है लोगों की माँ बहनों के बारे में बुरी बातें कहता है। तो यहाँ तक कहता है कि तुम लोगों ने तो इन लोगों ने तो आपस में शादी की, अपने मज़े के लिए औलाद हो गई, तो तेरे माँ बाप ने शायद इसीलिए इस तरह किया होगा, तो तू पैदा हो गया, तेरे जैसा अजीब सा बंदा, एक अजीब मखलूक पैदा हो गई है। मिर्ज़ा, तेरे जुर्म तेरे ख़िलाफ़ अभी बोले जा रहे हैं। दूसरी बात, मिर्ज़ा जहलमी ने जब देखा कि नौजवान जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो फिर इसने फ़ौरन यू टर्न लिया। इमरान खान साहब को ये कह रहा था कि यू टर्न लेते हैं, वो तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि तूने भी बड़ा यू टर्न लिया। कैसे? तूने ऐसे लिया कि जब देखा नौजवान नस्ल कट रही है, मेरे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, और मुझ पर लान तान किया जा रहा है, और टॉप ट्रेंड चल चुका है मेरे ख़िलाफ़, तो इसने फ़ौरन कहा 2024 में अगर इलेक्शन हुए तो मैं इमरान खान साहब को वोट दूंगा। अब तो आप खुश हैं, ये जुमले इसने बोले। अब यहाँ पर क्योंकि तेरे फॉलोअर्स कम हो रहे थे, तेरे सब्सक्राइबर जा रहे थे, सब्सक्राइबर अपने बचाने के लिए, व्यूवर्स बचाने के लिए तूने एक आम इंसान के सामने रुजू कर लिया। तो कब सहाबा और अहले बैत के सामने रुजू करेगा? उनकी बारगाह में तूने गुस्ताखी की, कब तू तौबा करेगा? मिर्ज़ा सुन ले, ये इंसान है इमरान खान, ये ना सहाबी है ना अहले बैत में से, उसके ख़िलाफ़ तूने बात की, और तेरे ऊपर जब ऊपर से तेरी मंजी ठोकी इनके चाहने वालों ने, इमरान खान साहब के चाहने वालों ने, तो तुझे तेरी नानी भी याद आ गई, तेरा ख़ानदान पूरा याद आ गया। तो सहाबा के बारे में बकवासात करता जा रहा है, तुझे कब याद आएगा? और मैं नौजवानों से कहूँगा और यूथ से कहूँगा कि जिस तरह आपने, ज़ाहिर है आप में भी सहाबा के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, आप अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो खुदारा आप इसको उस हवाले से भी सबक दें। जिस तरह आपने 3-4 दिनों के अंदर एक
टॉप ट्रेंड चलाया और इसकी धुलाई कर दी और ये मजबूर हो गया माफ़ी मांगने पर। अगर ये नौजवान नस्ल चाहें तो इसी तरह सहाबा और आले बैत के ख़िलाफ़ जिसने बकवासात की हैं उसके ख़िलाफ़ भी ये ट्रेंड चला सकते हैं। और आइंदा भी कभी ये किसी मुस्तनद मोतबर बुज़ुर्ग या सहाबा आले बैत के ख़िलाफ़ या किसी नबी या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकवास करे तो ये नौजवान नस्ल जो है वो इसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं और इस तरह इसकी मंजी ठोक सकती हैं। दूसरा, मिर्ज़ा इंजीनियर कहता था कि अब कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो मिर्ज़ा तू भी पकड़ा गया। इमरान खान साहब के चाहने वालों के मुताबिक तूने झूठ बोला है, लेकिन हम कहते हैं कि तू है ही झूठा। हम तो कहते हैं कि तू है ही झूठा, लिहाजा मिर्ज़ा रुजू कर ले, मरने से पहले तू कर ले इस पे गौर। तू कल का और था और अब का है तू और, यानी पहले तेरा अकीदा कुछ और था, अब तेरा अकीदा कुछ बदलता जा रहा है। पहले तो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी भी नहीं करता था, अब तू खुलकर बोलता है। ये कब तेरी बाजियाँ ख़त्म होंगी? हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तेरे हक़ में हिदायत बेहतर है तो अल्लाह तुझे हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब पर भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर भी अपना ख़ास रहम व करम फ़रमाए।